हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग वही चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के यूनिट 2 पे, जो डील करता है आपके फिलोसफी एंड इथिक्स की। ठीक है कि फिलोसफी क्या है और इथिक्स क्या है। तो आज हम लोग जानेंगे पहले फिलोसफी क्या है, दर्शन। ठीक है कि दर्शन हम किसको बोलेंगे। जब हम बात करते हैं दर्शन की, तो दर्शन का मतलब होता है दृश्यते अनैनित दर्शन, अर्थात देखने का परसेप्शन। आपको किसी भी चीज़ को, चाहे वो आइडिया हो, कॉन्सेप्ट हो, फैक्ट हो, उसको देखने का आपका नज़रिया कैसे है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं दर्शन। अब अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार ये तो बहुत सिंपल है कि हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो दर्शन होता है। लेकिन नहीं, आप किसी चीज़ को देखते हैं तो वो आपका दर्शन है। ठीक है, फिलोसफी वो आपकी है, इंडिविजुअल की। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं फिलोसफी एज ए होल। तो जब हम इसको बात करते हैं तो फिलोसफी को बांटा गया है 3 भागों में। इसके 3 ब्रांच हैं। पहले आपका आता है मेटाफिजिक्स, दूसरा आपका आता है एपिस्टिमोलॉजी एंड थर्ड आपका आता है एक्जियोलॉजी। ये 3 शाखाओं के अंतर्गत दर्शन को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक। जो जो दर्शन की पहली शाखा है मेटाफिजिक्स, ये डील करती है वास्तविकता से, अर्थात व्हाट इज रियलिटी। रियलिटी क्या है किसी भी तत्व की, किसी भी फैक्ट की, किसी भी इंफॉर्मेशन की। जब हम तह तक पहुंचने के लिए उसके मूल तत्व की खोज करते हैं, वो होता है आपका तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। जैसे ये दुनिया जो बनी है, ये दुनिया कैसे बनी, उसकी उसकी ओरिजिन का कारण क्या है। तत्व से बनी है, आइडिया से बनी है, जल से बनी है, अग्नि से बनी है, उसके पीछे का मूल तत्व क्या है। अगर मान लीजिए कि आदमी लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो बनी है वो तत्व से बनी है, तो अब वो जो तत्व से बनी है वो कौन से तत्व हैं, और अगेन वो तत्व किन चीज़ों से मिलके बने हैं। तो जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो होता है आपका तत्व मीमांसा, जो डील करता है आपके रियलिटी से। व्हाट इज रियलिटी, वास्तविकता क्या है। ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं उसकी दूसरी शाखा, जिसको बोलते हैं ज्ञान मीमांसा, एपिस्टिमोलॉजी। ठीक है, ये डील करता है सच्चा ज्ञान क्या है और उसको प्राप्त करने के साधन क्या है। कि जो भी ज्ञान यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, क्या वो सही है। अगर वो सही है तो उसको प्राप्त करने के सोर्स क्या हैं, उसके सोर्स कहाँ से हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि यही सही है। जैसे मैं आपको ये टीच कर रहा हूँ, तो अब इसके पीछे का सोर्स क्या है, मैं कहाँ से चीज़ें पढ़ के आपको जो है कि बता रहा हूँ। क्या जो मैं बता रहा हूँ वही ज्ञान है। तो जब हम इन चीज़ों की सोर्स का खोजने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। कि सच्चा ज्ञान क्या है और ज्ञान को प्राप्त करने के साधन क्या हैं। जब हम ज्ञान को प्राप्त करने के साधन की बात करते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करने के इंडियन भारतीय दर्शन में 6 तरीके बताए गए हैं। ठीक। जिसको आप लोग जानते होंगे शायद, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थपति, अनुपलब्धि। ये जो आपके सोर्सेस हैं, ये ज्ञान को प्राप्त करने के साधन हैं। ठीक। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्जियोलॉजी पे, मूल्य मीमांसा, जो दर्शन की तीसरी शाखा है। ये शाखा डील करती है करणीय कर्म और अकरणीय कर्म से। ठीक। अब इसके भी अगेन 2 पार्ट हैं। एक आपका आता है तर्क, दूसरा आपका आता है सौंदर्य। ठीक है, आर्ट एंड ब्यूटी। ये इसी के अंतर्गत आता है मूल मीमांसा के। ये डील करता है करणीय कर्म के, गुड क्या है, बैड क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको करने चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। जब हम उसकी बात करते हैं तो वो होता है आपका मूल्य मीमांसा। अगेन इसके अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं, आर्ट एंड ब्यूटी। ये कहता है कि आर्ट क्या है, कला क्या है, ब्यूटी क्या है। कैसे हम आर्ट और ब्यूटी को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिक क्या है, तर्क क्या है। ठीक। तो ये होता है आपका मूल्य मीमांसा। अब ये जो 3 चीज़ें हैं, ये आपके शोध में क्यों दी गई हैं, क्योंकि कोई भी शोध
आपको लास्ट में क्या करना है, आपको दर्शन डॉक्टर और फिलोसफी की उपाधि मिलने वाली है, आप फिलोसफर बनने वाले हैं। तो आपको कम से कम इस ब्रांच की पता होनी चाहिए कि आपको कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। तो पहले आप जो भी डाटा लेंगे, जो भी आपकी टॉपिक होगी, उसमें आप देखेंगे उसकी रियलिटी को, मेटाफिजिक्स, रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। फिर उसके बाद आप उस चीज़ों से जो भी शोध उस पर हुए होंगे उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, सच में ज्ञान क्या है, अब उसको प्राप्त करने का साधन क्या है। तो जो भी आप साधन यूज करेंगे उसको आप चैप्टर नंबर 2 संबंधित साहित्य की समीक्षा में लिखेंगे। ठीक है, ये आपका यूज होगा वहाँ, ज्ञान मीमांसा। तो उसके बाद आता है मूल्य मीमांसा, एक जियोलॉजी। ये आपके शोध में वहाँ काम आएगी जब आप जो है कि अनैतिक कार्य करने से बचेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये किसी की थीसिस है, उसको आप चोरी कर लीजिए, उसको लेके लिखिए, अब उसको आप क्रेडिट ना दीजिए। तो ये एज ए फिलोसफर, एज ए रिसर्चर सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा। इसी के बेस पे आपका आया है फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन और आपका प्लेगरिज्म, जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, तो ये आपकी है फिलॉसफी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद आपके सिलेबस में 3 चीज़ें दी गई हैं, इथिक्स, मोरल फिलॉसफी एंड मोरल जजमेंट। ये 3 चीज़ें क्या हैं? जब हम बात करते हैं इथिक्स की, तो अगेन वही गुड एंड बैड, सही क्या है, गलत क्या है, जब हम इन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम रखते हैं एथिक्स में। अब उसके बाद आती है आपकी मोरल फिलॉसफी, मानव आचरण को नियंत्रित करने वाले नियम। ठीक है, रूल्स गवर्निंग ह्यूमन कंडक्ट, वैसे रूल जो मानव के आचरण को नियंत्रित करते हैं। आपके नैतिक दायित्व क्या है एज अ ह्यूमन, एज अ सोसाइटी मेंबर, आपके नैतिक दायित्व क्या है, आपके सेंस क्या है, सॉरी आपके सिविक सेंस क्या है। जब हम उसकी बात करते हैं वो आता है आपका मोरल फिलोसफी। ठीक, देन उसके बाद आता है आपका मोरल जजमेंट, नैतिक निर्णय क्या है। जब आप किसी भी चीज़ पे, किसी भी थॉट पे, किसी भी पर्सन पे बायस होके अपना जजमेंट ना दें, वो होता है आपका नैतिक निर्णय। जैसे मान लीजिए कि आप किसी टीचर या फिर कोई स्टूडेंट है, उसको आप बायस होके आप उससे जलते हैं, घृणा रखते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये जो कि बदमाशी करता है, तो ये जो आपने जजमेंट दिया, क्या ये मोरल था? उसकी भी तो अपनी ऑटोनॉमी है, पहले आपको जानना होगा कि वो ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोरल जजमेंट, कि आप जब भी अपना ओपिनियन दें, जजमेंट जब भी अपना आप दें, तो वहाँ आपको अपने नैतिकता का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आती हैं आपकी, इथिक्स, मोरल फिलोसफी और मोरल जजमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक आचरण और सत्यनिष्ठा की, साइंटिफिक कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी की। एज ए रिसर्चर आपको साइंटिफिक आचरण और सत्यनिष्ठा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप अपने डाटा को संग्रहित करेंगे, विश्लेषित करेंगे, तो उसमें ईमानदारी का परिचय देंगे। अर्थात आप अपने डाटा के प्रति बायस नहीं होंगे, एनालिसिस के प्रति बायस नहीं होंगे, आप वही चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे जो आपका डाटा बता रहा है। ठीक, एक्यूरेसी लाएंगे, आप अपने शोध कार्य में एक्यूरेसी लाएंगे, शुद्धता लाएंगे, गलतियों से बचने की कोशिश करेंगे। एंड आप अपने शोध कार्य में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, कि आपने जो कुछ भी शोध किया है, अगर दूसरा कोई उस टॉपिक को रीचेक करना चाहे, ठीक है, तो वो सेम उसके रिजल्ट आए, पारदर्शी हो, मेजरेबल हो, टेस्टेबल हो। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं जिसको रखा जाता है साइंटिफिक कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी। एक ये जो शोध के ये जो शोध के रूप में आपके अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, आप ईमानदार हों अपने कार्य के प्रति, ऑनेस्टी हो, जो भी डाटा आप ले रहे हैं उसमें आपकी शुद्धता हो, एक्यूरेसी हो एंड ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं कोई समस्या है तो आप जो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एफएफपी की, फाल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेगरिज्म पे। तो उसको देखना ना भूलें, वो आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को प्रमोट करना ना भूलें। कीप लर्निंग गाइज। थैंक यू एवरीवन।